हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में हाथी रिजर्व के बारे में। और ये कहीं न कहीं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है और लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट करते हुए, बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक जो है भारत में महत्वपूर्ण हाथी रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हाथी रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में हमारे भारत में कितने हाथी रिजर्व है? तो वर्तमान में हमारे भारत में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं। ठीक है, कुल कितने हैं? 33 हाथी रिजर्व है। इसको नोट कर लीजिएगा, कुल 33 हाथी रिजर्व है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हाथी रिजर्व है और किस जिला में स्थित है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले है रायला हाथी रिजर्व। ठीक है, रायला हाथी रिजर्व, रायला हाथी रिजर्व है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है। इसका घोषणा और क्षेत्रफल आपको करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप राज्य याद रखें, यही इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट यही पूछता है कि रायला हाथी रिजर्व कौन से राज्य में, ऑप्शन दे देगा आंध्र प्रदेश या अन्य कोई। ठीक है, आपको क्षेत्रफल या घोषणा, ये डेट नहीं पूछने वाले हैं। बहुत रेयर है कि इसको पूछेंगे, आपको एस्टरडे पूछा जाएगा। दूसरा, कामेंग हाथी रिजर्व। कामेंग हाथी रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, कामेंग राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तीसरी जो है दक्षिण अरुणाचल प्रदेश हाथी रिजर्व। दक्षिण अरुणाचल प्रदेश हाथी रिजर्व है। तो हाथी रिजर्व ये कौन से राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। आगे बढ़ते हैं तो सोनितपुर हाथी रिजर्व। सोनितपुर हाथी रिजर्व ये राज्य असम में पड़ता है। ठीक है, अब देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व। देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व जो है, देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व ये जो है ये असम राज्य में है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व। ठीक है, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व ये भी असम राज्य में है। आगे बात करते हैं धनेश्वरी लुंगडिंग हाथी रिजर्व, ये भी असम राज्य में है। चिरांग रिपू हाथी रिजर्व ये असम राज्य में है। ठीक है, अब बात करते हैं बादल खोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। लेमरू हाथी रिजर्व राज्य छत्तीसगढ़ में है। लेमरू हाथी रिजर्व राज्य ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। सिंहभूम हाथी रिजर्व ये जीएसएससी सीजीएल जो अभी झारखंड के एग्ज़ाम आने वाला है उसके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है कि सिंहभूम हाथी रिजर्व ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, और मैसूर हाथी रिजर्व, मैसूर हाथी रिजर्व सबको पता है, मैसूर ये कर्नाटक में है। दांडेली हाथी रिजर्व ये भी, दांडेली हाथी रिजर्व ये भी कर्नाटक है, ये है हाथी। ठीक है, वायनाड हाथी रिजर्व, वायनाड हाथी रिजर्व ये केरल राज्य में अवस्थित है। और नीलांबरपुर हाथी रिजर्व, नीलांबरपुर हाथी रिजर्व ये भी केरल राज्य में अवस्थित है। अनुमोदी हाथी रिजर्व, अनुमोदी हाथी रिजर्व ये भी केरल राज्य में अवस्थित है। आगे बात करते हैं पेरियार हाथी रिजर्व, ये भी केरल राज्य में अवस्थित है। गारो हिल्स हाथी रिजर्व, गारो हिल्स हाथी रिजर्व ये भी मेघालय में है। ठीक है, आगे बात करते हैं इतेंगी हाथी रिजर्व, ये भी नागालैंड राज्य में पड़ता है, जो पूर्वी भारत में हमारा पड़ता है। शिंगफान हाथी रिजर्व ये भी पूर्वी भारत के नागालैंड में है। मयूरभंज हाथी रिजर्व, मयूरभंज ये उड़ीसा में है, मयूरभंज ये उड़ीसा में पड़ता है। महानदी हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है, क्योंकि महानदी एक नदी भी है जो उड़ीसा से बहती है। संबलपुर हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नीलगिरी हाथी रिजर्व, नीलगिरी तमिलनाडु में है। नीलगिरी हिल्स जो होता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने के काम भी करता है नीलगिरी। और नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। कम्बटूर हाथी रिजर्व ये भी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अन्नामलाई हाथी रिजर्व ये भी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। श्रीविल्लिपुतूर हाथी रिजर्व ये कौन से स्टेट में पड़ेगा? तो ये भी तमिलनाडु में पड़ेगा। अगस्तमलाया हाथी रिजर्व ये तमिलनाडु में पड़ता है। अगस्तमलाई एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, याद रखना है। इसे मैप के कार्यक्रम के तहत शामिल भी किया गया, इसलिए इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश ये तो सिंपल है। आगे बात करते हैं तराई हाथी रिजर्व, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
शिवालिक हाथी रिजर्व ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं मयूर झरना हाथी रिजर्व। जैसे नामों से पता चल रहा है बांग्ला में लिखा गया, तो जाहिर सी बात है कि ये पश्चिम बंगाल का ही होगा, मयूर झरना हाथी रिजर्व। पूर्वी दोहार्स हाथी रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी दोहार्स हाथी रिजर्व है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, हमारे जितने कुल हाथी रिजर्व 33 हाथी रिजर्व की हमने बात कर ली, कौन से राज्य में अवस्थित है इसके बारे में बात कर ली। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब हाथी के बारे में कितना जानते हैं। तो हाथी दो प्रकार के होते हैं, एक एशियाई हाथी होता है, एक अफ्रीकी हाथी होते हैं। अंतर सिर्फ क्या होता है कि इनके कान कुछ बड़े होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनके कान बड़े होते हैं। और एक बात, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है हाथी की गर्भ अवस्था काल कितनी होती है। ठीक है, इनकी गर्भ अवस्था काल कितनी होती है। ठीक है, और एक बात हाथी के बारे में याद रखना है, हाथी का जो झुंड होता है इसके झुंड का नेतृत्व मादा हाथी करता है, और प्रत्येक 5 वर्षों में हाथी की गणना की जाती है। आप ये कमेंट सेक्शन में 3 चीज़ आपको बताना है कि कौन से राज्य में सबसे अधिक हाथी पाया जाता है, और झारखंड के राष्ट्रीय पशु क्या है। और दूसरी बात है कि हाथी जो होता है, हाथी के जो अवैध शिकार। हाँ, और एक बात ये न्यूज़ में इस बीच चल रहा है, क्योंकि हाल ही में एक न्यूज़ पारित किया गया कि हाथी को अब किन किन मामलों में शिकार कर सकते हैं, या अन्य जानवर को। यदि अगर आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, तो ऐसे मामलों में अब हाथी के शिकार कर सकते हैं। धर्म के मामले में अगर धर्म आस्था से जुड़ी है तो अब हाथी के मामले में आप इसके कुछ छूट दिया गया है। ठीक है, अगर आपको जान का खतरा है तो इसमें भी आपको बचाव के लिए हाथी के लिए कुछ छूट दी गई हाल ही के सुप्रीम कोर्ट में। ये न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इसके बारे में कि कौन सा रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। या ये पूछ सकता है कि हाथी की गणना कब कितने वर्षों में की जाती है, या यह पूछ सकता है कि हाथी की गर्भ अवस्था काल कितनी है। ठीक है, अब चलिए आज के वीडियो में बस हमारा हाथी रिजर्व के बारे में थे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ मिलते हैं। ये सब फैक्ट है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। अगर मैप में देखना है तो आप मैप इस तरह के ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे दांदेली है, ये दांदेली एलिफेंट रिजर्व ये कर्नाटक में हो गया है। वायनाड हो गया है, ये केरल में हो गया। नीलांबर हो गया, अनामुडी हो गया है। पेरियार हो गया है केरल में। नीलगिरी हो गया है। ठीक है, कम्बतूर हो गया है। इसमें से अगर मुझे पूछे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट की बात कर सकते। एक काजीरंगा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक दिहिंग पटकाई भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कर्नाटक वाला ये जो क्षेत्र है, कर्नाटक वाला, ये सब आपको मस्ट याद करना है, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादा हाथी की संख्या पाई जाती है। ठीक है, बस आज के वीडियो में बस हमारा यहीं तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई अन्य इम्पोर्टेंट और करंट न्यूज के साथ मिलते हैं। तब तक ले आप अपने स्टडी और अपनी लक्ष्य की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए। बस आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।